हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपनी एक स्पेशल सीरीज़ के लिए जिसका नाम है टिप्स बिट्स सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर हम अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका आज हम पहले दिन हम क्या डिस्कस करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा बैच ऑनगोइंग है और अभी आने वाले टाइम में क्रैश कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले इसकी जो डेट थी वो 5 अप्रैल हमने रखी थी, लेकिन आप लोगों की सहूलियत को देखते हुए, क्योंकि आप एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं जो भी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, तो हमने इसकी डेट अब अपनी दोबारा से जो लॉन्च की है वो है हमारी 10th ऑफ अप्रैल। 10th अप्रैल से आपका क्रैश कोर्स हिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तब 5-10 तारीख तक आपका रिजल्ट भी ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाना है। जहाँ तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आज या कल में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने अपना विज़न पूरा क्लियर होगा कि आपको आगे किस दिशा में बढ़ना है। जो लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के साथ दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है कि वो कोई एक तो नंबर से रह जाता है, तो उसको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही पास में है अपना अगले वाला एग्ज़ाम। आप जून के लिए टारगेट कर सकते हैं और क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस आप 2 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपके लिए एक ये बहुत ही ज़रूरी सूचना हो गई। दूसरी बात कि अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और फुल फ्लेज कोर्स, पूरा डिटेल कोर्स चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास हिस्ट्री के लिए एक अलग से आपका कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिस जो आपका शुरू हो चुका है। आप इसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपने आज ज्वाइन किया और आप सोच रहे हैं कि आपकी पिछली क्लासेस मिस हो गई हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिलेंगे सारे रिकॉर्डेड सेशन। आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। डेली आपको क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपका बैच के अंदर चल रहा होता है उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज के साथ आपको वो क्विज प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जो रोज़ हमारा 8 बजे टेलीग्राम पे होता है। तो आप ये टेलीग्राम जो आपका चैनल है हमारा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज में आप शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप पेपर 1 का कोर्स लेना चाहते हैं, तो पेपर 1 का कोर्स भी हमारा ऑनगोइंग है और इसमें हम अपनी एक यूनिट कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुके हैं, जो कि हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड। और बहुत जल्द हम अपना रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप पेपर 1 में एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप इसको ले सकते हैं, अपना आप अब खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बैच में आपको सारा सिलेबस कराया जाएगा, साथ में आपको क्विज भी कराए जाते हैं, जिससे आपकी है कंप्लीट तैयारी पूरी तरीके से हो जाती है। तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना थी आपके आने वाले बैचेस के बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम देख रहे हैं अपना, आप देख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है एक फिगर है जिसमें आप पढ़ रहे हैं कि पिग्मेलियन इफेक्ट, गॉलम इफेक्ट एंड गैलेटी इफेक्ट। तो एक ये इफेक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि पिग्मेलियन इफेक्ट क्या है। पिग्मेलियन इफेक्ट, जिसको हम रोसेंथाल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होता है ना कि एक होता है कि हम जब दूसरों से उम्मीद करते हैं या फिर कोई हमसे उम्मीद करता है और उसके मुताबिक जब हम पॉजिटिवली परफॉर्म करते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए, तो वो जो इफेक्ट कहलाता है वो कहलाता है पिग्मेलियन इफेक्ट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने आप से ही एक्सपेक्टेशन रखें कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, हम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, तो अगर उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, जब हम हमारा सेल्फ परसेप्शन है, हम सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम वो वाला इफेक्ट क्या कहलाता है, गैलेटी इफेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर किसी ने हमसे या हम किसी दूसरे से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, नेगेटिवली ही वो परफॉर्म कर पाता है। तो उस वाले इफेक्ट को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हम गोलम इफेक्ट बोलते हैं। अब हम पिग्मेलियन इफेक्ट को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पिग्मेलियन इफेक्ट में क्या होता है। आपके सामने यहाँ पर लिखा है, देखिए, द फिनोमिना बाय विच प्रिडिक्शंस एंड अप अल्टरिंग परफॉर्मेंसेस विच एंड अप मैचिंग दोज प्रिडिक्शंस। अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ प्रिडिक्शन की है, कुछ उम्मीद लगा रखी है,
तो हम सोचते हैं कि हमें कि उस व्यक्ति को लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो पाती है, हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि दूसरा कोई व्यक्ति हमसे उम्मीदें लगाए बैठा है कि उसको लगता है कि हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पिग्मेलिन इफेक्ट या फिर रोसेंथल इफेक्ट। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट से रिलेटेड आप थ्योरी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप तीन टाइप के इफेक्ट पढ़ रहे हैं, पिग्मेलिन इफेक्ट, गोलम इफेक्ट एंड गैलेटी इफेक्ट। अब इससे आगे बढ़ते हुए कि पिग्मेलिन इफेक्ट में क्या है, जैसा कि हमने समझा, पिग्मेलिन इफेक्ट क्या है कि अगर हम किसी से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन देन पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, कि किसी ने हमसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन मतलब के सकारात्मक उम्मीदें, सकारात्मक आशाएं, उम्मीदें, अपेक्षा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगर किसी ने हमसे सकारात्मक अपेक्षा रखी हुई है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा, वो भी सकारात्मक आएगा। ठीक है, सकारात्मक रिजल्ट मतलब कि इसको बोलते हैं परिणाम। ठीक है, अब एक इस फिगर के माध्यम से हम समझने की इसको और अच्छे से कोशिश करेंगे कि क्या है ये। देखो, हम यहाँ से देखते हैं आवर एक्शंस टुवर्ड्स अदर। ठीक है, जो हमारे एक्शंस हैं दूसरों को लेकर, ठीक है, तो उनका प्रभाव किस पे पड़ेगा, दूसरों के विश्वास पर, हमारे बारे में। ठीक है, जो हमने एक्शन किया, जो भी जिस भी तरीके की हमारे एक्शंस हैं या हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, जो दूसरों का हमारे बारे में जो बिलीफ है, जो विश्वास है, उस पर पड़ेगा। हम जैसा काम करेंगे वैसा ही दूसरे के ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं ये किस चीज का कारण बनेगा, अब दूसरों का जो हमने विश्वास बनाया है अपने एक्शंस के थ्रू, उसका क्या होगा, उसमें अदर्स एक्शन, वो किसका कारण बनेगा, दूसरों के एक्शंस का। मतलब हमने जैसा काम किया उसके हिसाब से दूसरों का हमारे बारे में एक विश्वास बन गया। अब जैसा उनका विश्वास बन गया है वैसा ही वो एक्शन करेंगे या वैसा ही वो प्रतिक्रिया करेंगे हमारे लिए। क्लियर। मतलब हमने कुछ अच्छा काम किया यहाँ पे, ठीक है, हमने अच्छा काम किया तो हमारी एक इमेज बन गई दूसरों की नजर में कि ये एक अच्छा व्यक्ति है। अब हम अच्छे व्यक्ति हैं उसकी नजर में, तो उसका जो एक्शन है हमारे लिए वो भी एक पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, वो हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से सोचेगा, पॉजिटिवली हमारे तरफ एक्शंस होंगे उसके। ठीक है, अब जब इसके एक्शंस हमारी तरफ पॉजिटिव होंगे तो ये किस चीज को रीइंफोर्स करेगा, हमारे विश्वास को। ठीक है, अबाउट अवर सेल्स, हमारे बारे में हम ये सोच रहे कि अच्छा उस व्यक्ति ने हमारे बारे में अच्छा सोचा, अच्छा किया हमारी तरफ, तो मतलब हमारा जो अपने बारे में विश्वास है कि हाँ हमने जो किया अच्छा किया, मतलब मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। तो ये क्या कर रहा है, दूसरों का जो एक्शन है जो हमने ही अपने कामों से अब या बनाया था, वो क्या कर रहा है, अब यहाँ हमारे बिलीफ पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, हमारे अपने बारे में। तो रीइंफोर्स मतलब पुनर्बलन, मतलब कि प्रेरणा का काम कर रहा है ना दूसरों का एक्शन, कि उसने हमारी तरफ एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन लिया हमारे लिए, तो मतलब हमारा विश्वास अपने बारे में और ज्यादा सुदृढ़ हो गया, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, अब जब हमारे जो विश्वास थे, जो हमारा विश्वास था अपने बारे में कि हम एक बेहतर इंसान है, तो वो किस बात पर इन्फ्लुएंस मतलब के प्रभाव डालेगा, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, हमारे ही एक्शन पर। ठीक है, अब जब हमारा बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया तो मतलब उसका प्रभाव फिर हमारे एक्शंस पर पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये साइक्लिकल प्रोसेस है, एकदम राउंड राउंड एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रही है सारी चीजें। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, यही चारों जो आपने स्टेप पढ़े अभी, जो हमने साइक्लिकल फॉर्मेट में पढ़े, यही आपको यहाँ पे डिटेल में लिखे गए हैं। आप इन्हें इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं और इसे आप डिटेल में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं कि हमें 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला क्या है, अदर्स बिलीव अबाउट अस, दूसरों का जो विश्वास है किसको लेकर, हमारे बारे में, वो किस चीज को शेप करता है, शेप देयर कंडक्ट, उनका जो विश्वास मतलब उनका जो बिहेवियर है हमारी तरफ, उसको बनाता है।
ठीक है, जो हमने अपने एक्शन से दूसरों के मन में अपना एक छवि छोड़ दी है, अपना प्रभाव छोड़ दिया है, वही वैसा ही बिहेवियर वो हमारी तरफ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है देयर कंडक्ट, मतलब उनका जो बिहेवियर है हमारी तरफ इन्फ्लुएंसेस अवर बिलीफ, हमारे जो बिलीफ है, हमारा जो विश्वास है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब उस पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, देन these beliefs in turn impact our actions toward others, देन हमने जो यहाँ पे अपना बिलीफ का निर्माण किया था, ठीक है, जो हमारा बिलीफ दूसरों के कंडक्ट से इन्फ्लुएंस हुआ था और हमारा एक विश्वास बना, अब वो विश्वास क्या करेगा, हमारा जो विश्वास है वो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालेगा। ठीक है, क्योंकि हम साइक्लिकल फॉर्मेट में चल रहे हैं ना, आवर एक्शंस टुवर्ड अदर इन्फ्लुएंस देयर बिलीफ अबाउट अस, अब जो हमारे एक्शंस हैं दूसरों को लेकर वो किस पर प्रभाव डालेंगे, उनके विश्वास पर जो हमें लेकर है। ठीक है, हम अच्छा करेंगे तो उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हम बुरा बिहेव करेंगे तो उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जैसा भी हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे बारे में विश्वास का निर्माण करने में होता है, जो दूसरे हमारे बारे में अपने मन में कोई धारणा बना रहे हैं। ठीक है, देयर बाय रिटर्निंग अस टू द इनिशियल स्टेज, इस तरीके से हमारा ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, अ सेंट्रल टेनेंट ऑफ द पिग्मैलियन इफेक्ट इज दैट अदर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ अस, अब जो इसका सेंट्रल जो पॉइंट है, हम किस बात पर ध्यान दे रहे हैं, जो दूसरों की जो एक्सपेक्टेशन है, दूसरों की जो उम्मीदें हैं या फिर आशाएं हैं हमसे, एक तरीके से वही तो प्रभाव डाल रही है ना साइक्लिकल, की दूसरे ने हमसे अच्छी उम्मीद की तो हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो मतलब दूसरे के मन में हमारे लिए एक अच्छी एक पॉजिटिव जो इमेज है वो बन रही है, अब दूसरे के मन में पॉजिटिव इमेज बन गई तो मतलब हमारा खुद का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि अच्छा वो हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रहा है तो हमें और अच्छे से परफॉर्म करना है और अच्छे से हमें दूसरों के साथ बिहेव करना है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स लो एक्सपेक्टेशंस कुड अल्टीमेटली लीड टू पुअर परफॉर्मेंस, अगर किसी के साथ आप बुरी उम्मीदें लगाओगे, मतलब कम आपकी उम्मीदें रहेंगी, कम आपकी लो एक्सपेक्टेशन रहेंगी, तो मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होगी। वाइल ऑप्टिमिस्टिक, मतलब अगर आशाएं हैं आपकी या फिर आशावादी आपका नजरिया है दूसरों को लेकर, तो उनको वो एक तरीके से आप एनकरेज करने का काम करेंगे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव करें। ठीक है, यही आ गया फिर से एक बार और विद एग्जाम्पल कि क्या है इसमें, कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टीचर का जो बिलीफ है अबाउट हिज और हर स्टूडेंट्स, ठीक है, यस है, तो जो एक शिक्षक का जो विश्वास होता है अपने विद्यार्थियों को लेकर, उस वो किस पर प्रभाव डालता है, टीचर के एक्शन पर, कि टीचर बोल रहा है कि ये इस वाले बच्चे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसके साथ अगर बहुत अच्छे से पेश आया गया या इस पर थोड़ा सा और काम किया गया तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो टीचर क्या करेगा, टीचर अपने एक्शंस को इम्प्रूव करेगा उस बच्चे की तरफ जिससे उसको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, फिर जब ऐसा होगा तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट का बिलीफ बनेगा कि टीचर हमारे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हमसे उम्मीदें हैं, तो उसके अंदर अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनमें उन्हें वो निखरते हुए देखेगा कि टीचर ने जो उसके साथ मेहनत की है उसके बाद उसके अंदर की जो कैपेबिलिटीज है वो और ज्यादा एनहेंस हो रही है, तो उसका विश्वास बनेगा अपने ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट्स एक्शन, उसके बाद जब इसका विश्वास बन गया तो वो अब यहाँ पे परफॉर्म करेगा बेहतर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर स्कूल में या फिर लाइफ में कहीं पर भी जहां भी उसके एक्शंस परिलक्षित होंगे, है ना, रिफ्लेक्ट होंगे। देन स्टूडेंट्स आउटकम इन स्कूल एंड लाइफ, उसके बाद वो आउटकम मतलब जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा, ठीक है, उस पर प्रभाव डालेगा, है ना, पहले एक्शंस पर प्रभाव डालेगा, फिर वो एक्शंस जब करेगा, है ना, जब वो परफॉर्म करेगा तो परफॉर्म करने के बाद जब ओवरऑल आउटकम निकल के आएगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद यही चीजें क्या है आपकी एक साइकिल की तरह एक के बाद एक घूमती रहेंगी, तो जब ये आउटकम अच्छा निकल कर आया तो टीचर का जो बिलीफ था वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया कि अपने स्टूडेंट को लेकर, कि मतलब हमने जो प्रोसेस फॉलो किया था उसके बाद जो स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो मतलब वो और ज्यादा एनकरेज्ड फील करेंगे। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक और बार यहाँ पर देख लेते हैं, तीनों हमने यहाँ पर इफेक्ट्स यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि पिग्मैलियन इफेक्ट है, मैं आपको एक एक शब्द में बताऊंगी कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन किससे, अगर दूसरे हमसे कर रहे हैं या हम दूसरों से कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन देन पॉजिटिव आउटकम।
ठीक है, आउटकम मतलब अगर किसी ने आशावादी आप आशाएं लगाई हुई हैं तो आप पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, आउटकम निकल के आ रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर देखते हैं गालेटी इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप खुद से ही मोटिवेटेड हो, आपकी खुद से ही एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर तो दूसरों को आपसे एक्सपेक्टेशन थी पिग्मैलियन में, लेकिन गैलेटी इफेक्ट में क्या है, आपको खुद से ही एक्सपेक्टेशन है, आप खुद से ही आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ परसेप्शन ऑल्टर सेल्फ परफॉर्मेंस, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो मतलब। ठीक है, और यहाँ पे क्या यहाँ पर दूसरे आपको मोटिवेटेड फील करा रहे थे क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीदें थी, तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा था। यहाँ आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो भी क्या है, आप पॉजिटिव रिजल्ट ही निकल के आ रहा है। ठीक है, दोनों में ही पॉजिटिव रिजल्ट है, बस डिफरेंस क्या है, पिग्मैलियन में दूसरों को आपसे उम्मीदें थी, गैलेटी में आपको खुद से ही उम्मीदें हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड है। थर्ड क्या है, गोलम इफेक्ट की अगर आपकी लो एक्सपेक्टेशन है किसी से तो परफॉर्मेंस भी पुअर होगी, नेगेटिव परफॉर्मेंस, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, तो आउटकम क्या आएगा, नेगेटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको समझ आ गई होंगी। एक बार पिक्चर से और देख लेते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक तरफ लिखा है गैलेटी इफेक्ट, दूसरी तरफ लिखा है पिग्मैलियन इफेक्ट। गैलेटी में आप देखिए ये दोनों जगह सेम व्यक्ति बैठा हुआ है और गैलेटी में ये सोच रहा है आई विल डू इट बिकॉज आई नो आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझ में कैपेबिलिटी है, मैं कर पाऊंगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 100% टारगेट अचीव कर लेगा। पिग्मैलियन में क्या बोल रहा है वो, आई विल डू इट बिकॉज माई बॉस थिंक्स आई कैन, मैं ये कर लूंगा क्योंकि मेरे बॉस को लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या दूसरे से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो तभी भी क्या है, ये 100% टारगेट अचीव कर लेगा क्योंकि यहाँ पर भी मोटिवेशन है। ठीक है, और इधर भी मोटिवेशन है। क्लियर, डिफरेंस क्या है, इधर ये सेल्फ मोटिवेटेड है, इसको आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोल सकते हो, है ना, इंट्रिंसिक मतलब अंदर से ही मोटिवेशन आ रहा है, और इधर एक्सट्रिंसिक बोल सकते हो, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, मतलब बाहरी 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 तौर पर जो अब आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। अब तीसरा क्या है, ये रहा आपका, आई ऑलवेज न्यू यू वर गोइंग टू फेल, मतलब ये व्यक्ति इसको डांट रहा है कि मुझे पता था कि तुम फेल होने वाले हो, मतलब नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, नेगेटिव रिजल्ट। तो ये पॉइंट, तीनों पॉइंट मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर यहाँ इस वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। ठीक है, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, या फिर इस सीरीज में आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या कौन से टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं। आप जैसा हमें फीडबैक देंगे उसके हिसाब से हमारी आगे की सीरीज रहेगी। उससे पहले मैं एक और बार आपको बता देती हूँ कि हमारा हिस्ट्री का बैच है, ऑनगोइंग है, ये फुल फ्लेज कोर्स है, पूरा डिटेल्ड में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और आप इसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो भी अगर सिलेबस अभी तक थोड़ा सा भी छूटा होगा, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं छूटा है, आप इनिशियल स्टेज पर ही हैं अभी, तो उसमें क्या है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर रेगुलर होते हैं, क्विज रेगुलर होता है, डेली के डेली टेस्ट होते हैं, तो आप इसे बेझिझक आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जून एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं तो जून के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप क्रैश कोर्स ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, और 10 तारीख से ये वाला बैच हमारा शुरू होने जा रहा है, तो जल्द से जल्द आप खुद को यहाँ एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आप पेपर 1 का भी बैच हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, है ना, ये चल रहा है। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हम ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट करा चुके हैं, रिसर्च आपका स्टार्ट होने वाला है। डेली आप यहाँ टीआई मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली यहाँ पर कराई जाती है, दिन में 2 क्लासेस आपकी होती हैं, एक आपकी थ्योरी क्लास होती है, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है मैथ्स एंड रीजनिंग क्लास होती है। ठीक है, तो ये आपकी
एक स्ट्रैटेजी से हम एक चल रहे हैं, ताकि क्या है, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट हो जाता है, डीआई और आरसी भी साथ में हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको इसमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये 2-4 दिन का खेल नहीं होता है कि आपने हफ्ता 10 दिन पढ़ लिया और हो गया। इस पोर्शन में मैथ्स, रीजनिंग, आरसी और डीआई, इन चारों चीज़ों में आपको हर रोज़ प्रैक्टिस चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हम अभी से शुरू कर चुके हैं अपनी इवनिंग क्लास में, और ये हमारी टिल एग्जाम चलता ही रहेगा। और थ्योरी क्लास में आप थ्योरी पढ़ते ही हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आप खत्म करने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है। और रिसर्च हमारा नेक्स्ट यूनिट है जो हमारी टारगेटेड है। तो इसी के साथ हम ओवर करते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक